नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नदी। ठीक है, क्या नदियाँ, रिवर्स। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपका हर एक वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे अभी CHSL चल रहा है, उसके बाद ग्रुप डी है, MTS है, जो भी एग्जाम है लेटेस्ट में फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम देने से पहले जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो नदी का है हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। नदी टॉपिक से हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि क्वेश्चन 50-50 नंबर का हर वीडियो में है। 100 क्वेश्चन हो चुका, आज लास्ट है पार्ट 3। ठीक है, तो यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो जाके चैनल में जाके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओवरऑल तो 101 है, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और सोनरेखा नदियों का स्रोत है। तो जो ये ब्राह्मणी, खरकई और सोनरेखा नदी है, झारखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, झारखंड। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी, क्या पूर्व की ओर बहने वाली। तो ए में है ब्राह्मणी नदी, बी में है माही नदी, सी में है श्रावती नदी और डी में है साबरमती। तो फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए पूर्व में बहने की ओर नदी क्या है, ब्राह्मणी नदी। और जो माही नदी, श्रावती नदी, साबरमती नदी, ये सब कहाँ बहती है, ये सब जो है डेक्कन पठार में बहती है, यानी पश्चिम की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ब्रह्मपुत्र की पॉइंट क्या है आपका, की पॉइंट है ब्रह्मपुत्र भारत के उड़ीसा राज्य, ब्रह्मपुत्र नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी पूर्वी भारत के उड़ीसी राज्य में एक प्रमुख मौसमी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी का निर्माण शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 103 की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 103। पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी को द्रोणी, झारखंड, छत्तीसगढ़, किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों को कवर करती। ठीक है, तो कौन करती, ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए की पॉइंट क्या है आपका, की पॉइंट जो है ब्राह्मणी नदी ओडिशा की दूसरी सबसे बड़ी नदी, और पहली सबसे बड़ी नदी कौन है उड़ीसा की, तो महानदी। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राह्मणी नदी का निर्माण शंख और कोयल नदी का क्या नदियों के संगम से हुआ। दोनों राउरकेला के पास वेद व्यास में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राह्मणी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 29,033 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 104 क्या है। क्वेश्चन नंबर 104 है, म्यूराक्षी दामोदर, क्या म्यूराक्षी दामोदर, उसके बाद है कंसावती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं, के नाम से किस नदी की सहायक नदियां। तो फ्रेंड्स ये मालूम होना चाहिए आपका, हुगली नदी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर, हुगली नदी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 105 आपका है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी। ए में है कांसावती, बी में है शीलावती और सी में है रूपनारायण और डी में आपका बराकर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बराकर जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए नोट में क्या दिया है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तथा कोसी को बिहार का शोक। क्या, कोसी को जो है बिहार का शोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। तो ए में है कोसी नदी, बी में है सोन नदी, सी में है हुगली नदी और डी में है तीस्ता नदी। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या, तीस्ता नदी। ठीक है, देखिए क्या है की पॉइंट है तीस्ता नदी सिक्किम के क्या चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स,
तीस्ता, क्या तीस्ता का अर्थ होता है त्रिस्रोता यानी 3 प्रवाह है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब, क्या भारत के किस राज्य में मोहरी नदी बहती है? भारत के किस राज्य में मोहरी नदी बहती है? तो ए है पंजाब, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, जो मोहरी नदी है ये त्रिपुरा में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए की पॉइंट्स क्या है। मोहरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। मोहरी नदी त्रिपुरा में से निकलती हुई बांग्लादेश में बहती है, जहां यह फैनी के साथ बंगाल की खाड़ी के मुहाने के पास विलीन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रा, क्या रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य के चंबा घाटी से होकर बहती है? तो ए है सतलुज नदी, बी है ब्यास नदी, सी है रावी नदी, डी है चेनाब नदी। तो आपका रावी नदी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती? ए है मणिपुर पहाड़ियाँ, बी है मिजो पहाड़ियाँ, सी है पटकाई बूम और डी आपका है नागा पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो सुरमा नदी है वो मणिपुर की पहाड़ियाँ से निकलती है। ठीक है, जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात, क्या जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? किस नदी का महाजलप्रपात है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है तुंगभद्रा नदी और आगे आपका ऑप्शन है श्रावती नदी और डी है कावेरी नदी। तो फ्रेंड्स जो है ना जोग जलप्रपात ये जो है कौन सी नदी पे है? तो श्रावती नदी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्या टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां? ए में है तमसा नदी, बी में है घाघरा नदी, सी में है माही नदी और डी में है साबरमती। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या घाघरा नदी जो है टीला, सेती और बेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। क्या सरयू के नाम? यही सरयू नदी के तट पर जो है फ्रेंड्स कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। कौन सा? अयोध्या। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की, क्या कौन सी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है? ए में है बेतवा, बी में है चिनाब, सी में है चंबल और डी में है घाघरा। तो फ्रेंड्स आपका घाघरा नदी। ठीक है, कौन? घाघरा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, घाघरा, गंडक और कोसी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, नेपाल के हिमालय क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी? ए में है कोसी नदी, बी में है कर्णाली नदी, सी में है नारायणी नदी और जो डी में है फ्रेंड्स नदी सेठी। ठीक है, तो आपका जो है फ्रेंड्स आंसर यहाँ हो जाएगा कौन सा? कर्णाली नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी? तो कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर बसा है? ठीक है, सरयू नदी के तट पर। तो हम अभी बताएं कि जो सरयू नदी के तट पर बसा है वो क्या है? अयोध्या। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी है हरियाणा और डी हिमाचल प्रदेश। तो आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, यानी घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से हुआ है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में शिमला के पास निकलती है, यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से गुजरती है। घग्गर नदी केवल मानसून में बहती है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। क्या? हकरा नदी के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को व्यात भी कहा जाता है? क्या? किस नदी को व्यात भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को फ्रेंड्स व्यात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है, यानी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग से निकलती। तो आपको मालूम होना चाहिए झेलम नदी वेरीनाग से निकलती, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? ए में है सतलुज नदी, बी में है रावी नदी, सी में है क्या चिनाब नदी और डी में है झेलम नदी। तो आपका झेलम नदी जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी का सहायक नदी, एक प्रमुख सहायक नदी किशनगंगा नदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यानी 120 क्वेश्चन नंबर, कौन सी नदी राक्षस ताल यानी या राकस ताल झील से निकलती है? तो राकस ताल झील से फ्रेंड्स आपका सतलुज नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या है की पॉइंट, सतलुज नदी राकस ताल क्या राकस या राक्षस ताल झील से निकलती है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से एक धारा द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है, यानी किस नदी की सहायक नदी जो है स्पीति नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो है स्पीति नदी सतलज नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं? पंचनाद में शामिल नहीं, ए है ब्यास, बी है सतलुज, सी है सिंधु और डी है रावी। तो सिंधु जो है पंचनाद में शामिल नहीं। फ्रेंड्स पंचनाद का नाम पंजाब की 5 नदियों ने सतलुज 1, ब्यास 2, रावी 3, चिनाब 4 और झेलम 5 को दिया गया। तो इन सभी 5 नदियों की सहायक ये सभी 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 123 है फ्रेंड्स, श्योक, गिलगित और जास्कर किस की प्रमुख सहायक नदियाँ? क्या श्योक नदी, गिलगित और जास्कर किसकी सहायक नदी? तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी है नहीं, तो ए में है सोन नदी। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि काबुल नदी, गिलगित और श्योक ये सभी तीनों जो है क्या है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जब बल्कि सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रहा सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो ए में है विटास्टा, बी में करनाली, सी में हिंदो, डी में विपाशा। तो हिंदो कहा जाता था, क्या हिंदू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए की पॉइंट क्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंदो या इंडो कहा जाता था और सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को भारत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्या कर्क रेखा के उत्तर में? तो सिंधु नदी का मुहाना जो है फ्रेंड्स कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखिए नोट में क्या है, महानदी कृष्णा और कावेरी, महानदी कृष्णा कावेरी सभी दक्षिण की नदियां, इसलिए वे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदी? ए में है कावेरी नदी, बी में तुंगभद्रा, सी में सिंधु, डी में कृष्णा। तो ये तीनों जो है फ्रेंड्स सिंधु नदी की सहायक नदी, किसका? सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो जो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है फ्रेंड्स वहाँ ब्यास कुंड कहा जाता है और वहाँ से जो है ब्यास नदी निकलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, तो किस नदी को? कावेरी नदी को पुन्नी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए की पॉइंट क्या है, कावेरी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और पंडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए में है ब्रह्मगिरी हिल्स, बी में अमरकंटक का पठार, सी में त्रयंबक हिल्स, डी में महाबलेश्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? तो दक्षिण की गंगा के रूप में जो है फ्रेंड्स आपको कावेरी नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं की पॉइंट की ओर। देखिए क्या है की पॉइंट, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती, इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि दक्षिण गंगा गोदावरी को और दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा क्या किसको, कावेरी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? क्या काबिनी किस नदी की सहायक नदी? तो काबिनी फ्रेंड्स आपका कावेरी नदी की सहायक नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए क्या है की पॉइंट है, काबिनी नदी केरल के वायनाड जिले से आरंभ होती है। काबिनी नदी वायनाड जिले से पूर्व ओर बहती है, कर्नाटक के मैसूर जिले में प्रवेश करती है और कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ मिलती है? तो कर्नाटक के मैसूर जिले में जो है कावेरी नदी कावेरी में मिल जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, कौन सी नदी घाटी, क्या कौन सी नदी घाटी, घाटी का इंग्लिश बेसिन होता है, कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वतमाला श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो कौन है काबिनी, किसकी सहायक नदी? अभी हमने देखा तो कावेरी का। तो जो कावेरी की सहायक नदी है, काबिनी के साथ साथ अर्कावती भी है, अमरावती भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर। देखिए क्या है कि पॉइंट आपका है, कावेरी नदी बेसिन 3 राज्यों, कौन, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्या है, पुदुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। अब कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वतमाला की तलहटी में ताल कावेरी से होती। कहाँ से? ताल कावेरी से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ताल कावेरी से होती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं क्या, सिमसा, हेमावती, भवानी और लोकावानी, यानी हम लोग आगे और देखें उसके अलावा भी कावेरी नदी की सहायक नदी है क्या, सिमसा, हेमावती, भवानी और लोका पावनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले 221 किलोमीटर तक बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, सिमसा नदी। क्या, सिमसा नदी। ठीक है, सिमसा नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। देवराय दुर्ग भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम है? ठीक है, तो आपका ए में है गंगा, ठीक है, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद यमुना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वतमाला है? ठीक है, जो है कृष्णा नदी का उद्गम फ्रेंड्स कौन सी पर्वतमाला है? तो फ्रेंड्स जो हो जाएगी आपका कृष्णा नदी का उद्गम वो सह्याद्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए क्या है की पॉइंट है, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र जिले के सतारा जिले के पास महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रृंखला से होती है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 138 आपका है, कृष्ण नदी के जल का स्रोत क्या है? तो महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, क्या, महाबलेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी? तो मालूम होना चाहिए मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी। आप लोग कमेंट में बताना है कि मूसी नदी जो है तेलंगाना राज्य में बहती है और वहाँ जो है कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना। देखिए की पॉइंट है, मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन पठार में कृष्ण नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की क्या सहायक नदी नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी अभी आप लोग देखे होंगे आंसर क्या, हेमावती नदी।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? एरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है? कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सतलुज, ब्यास, रावी ये सब जाके तीनों किसी प्रकार से सिंधु नदी में मिल जाती है, उसके बाद इन लोग अरब सागर में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेत्रावती नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती? क्या नेत्रावती नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? तो मंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती? क्या? कुंचिकल जलप्रपात। तो वराही नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कुंचिकल जलप्रपात। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं, तो मंडावी नदी या मांडवी नदी? मंडावी नदी। फ्रेंड्स मंडावी नदी गोवा राज्य की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तुंगभद्रा, भीमा, मांजरा कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, तो मंडावी या मांडवी नदी गोवा में क्या है? गोवा की एक प्रमुख नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो क्या अभी हमने देखे कि मांडवी नदी का जो है उद्गम पश्चिमी घाट से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लिंगम मक्की बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? क्या? लिंगन मक्की बांध। तो लिंगन मक्की बांध ऑप्शन ए आपका है श्रावती, बी यमुना, सी कृष्णा और डी तुंगभद्रा। तो क्या हो जाएगा आपका श्रावती नदी, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है? भरतपुजा का दूसरा नाम, तो भरतपुजा का दूसरा नाम फ्रेंड्स क्या है? पोनानी नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पोनानी। देखिए भरतपुजा को नीला नदी या पोनानी नदी के नाम से जाना जाता है। पोनानी नदी पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। पोनानी नदी तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, पोनानी बंदरगाह भरतपुजा नदी के मुहाने पे स्थित है। पोनानी बंदरगाह भी है फ्रेंड्स, जो कहाँ है? भरतपुजा नदी के मुहाने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज की लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती? कहाँ? केरल राज्य में नहीं बहती। ठीक है, तो भारतापुजा नदी केरल राज्य का है, पेरियार नदी केरल राज्य का है, पंबा केरल का है, और जो पेनार नदी है फ्रेंड्स ये केरल में नहीं बहती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। पेनार नदी कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी हिल्स से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आज लास्ट क्वेश्चन यही है। तो आपका जो है नदी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगला संडे को हम लोग आपके लिए लाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को फ्रेंड्स शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद फिर से।